सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ये आज की जाप है। जाप के अंदर धर्म को नमस्कार किया गया, धर्मात्मा को नहीं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो वंदनीय होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंदनीय होते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो धर्मात्मा के रूप में वंदनीय होते हैं। उत्तम क्षमा वो धर्म है, इसको धारण करने वाला धर्मात्मा हो या न हो, लेकिन ये स्वयं धर्म रूप है। कहीं भी हमने कोई ऐसा मंत्र नहीं लिखा उत्तम क्षमाधारी को नमस्कार किया हो। उत्तम क्षमा धारण करने वाले को कोई मंत्र नहीं मिला, इस नाम से नहीं मिला। हालांकि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिनको धारण करने से वह धर्मात्मा की कोटि में नहीं आता, लेकिन धर्म होता है। सम्यक दर्शन वंदनीय है मुनियों के द्वारा, लेकिन सम्यक दृष्टि वंदनीय नहीं है। सम्यक दर्शन की त्रिकाल वंदना मुनिराज करते, लेकिन सम्यक दर्शन धारण करने वाले की वंदना नहीं की गई, क्योंकि सम्यक दर्शन तो उसने धारण कर लिया,
धर्म तो उसने धारण कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन धारण करने मात्र से वह धर्मात्मा नहीं हो जाएगा। धर्म होना अलग चीज है और धर्मात्मा होना अलग चीज है। धर्मात्मा के लिए कुछ और चाहिए, सम्यक दर्शन ही नहीं, सम्यक ज्ञान ही नहीं। सम्यक दर्शन और ज्ञान ये धर्म हैं, इनको धारण करने के बाद भी, छायक सम्यक दर्शन धारण करने के बाद भी, पूरे द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद भी वह धर्मात्मा की कोटि में नहीं आता। उसका जाप नहीं दिया जा सकता, उसको नमस्कार नहीं किया जा सकता। सम्यक दर्शन को नमस्कार किया है, सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को, सम्यक मिथ्या की चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो तो यहां सवाल ही नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसने धारण कर लिया है, द्वादशांग के ज्ञाता है, छायक सम्यक दृष्टि है, फिर भी वह धर्मात्मा नहीं, नमस्कार के योग्य नहीं, उसका जाप नहीं किया जा सकता। 5 कल्याणक वंदनी होते हैं, गर्भ और जन्म कल्याणक की वंदना करते हैं, लेकिन गर्भ और जन्म धारण करने वाले की वंदना नहीं होती है। 5 कल्याणक की हम लोग वंदना करते हैं। पूज्यवर उपपूज्यपाल स्वामी ने 5 कल्याणक की वंदना कराई, लेकिन 5 कल्याणक में 2 कल्याणक धारण करने वाले को वंदना नहीं कराई। तीर्थंकर के 2 कल्याणक को नमस्कार है। आप लोग पूजा करते हैं गर्भ कल्याणक की, मैंने उस पूजा को एक बार पढ़ा कि ये गर्भ कल्याणक की पूजा है कि गर्भ कल्याणी की पूजा है। गर्भ धारण करने वाले की पूजा नहीं है। वहां लिखा रहा था गर्भ कल्याणक युक्त। जन्म कल्याणक की पूजा नहीं है, कहने में आता है जन्म कल्याणक की पूजा है, जन्म लेने वाले की पूजा नहीं है। ऐसा ही आज कुछ ऐसा प्रसंग दृष्टि चली गई उस पर कि उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः कहा। इधर तो कहते हैं कि न धर्मो धार्मी कई बिना। जब धर्म बंदनी है तो धर्मात्मा, जब धर्म जिसके पास है तो वो धर्मात्मा क्यों नहीं हो रहा है। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो पवित्रता नहीं देखते, अपवित्र स्थान को भी वो अपना स्थान बना लेते हैं। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रभावित ना होकर के भी अपने स्थान बना लेते हैं। बहुत सारे लोग कई बार मिलनसारी होते हैं, भी अपने पद की, भी अपने मान सम्मान का कोई ध्यान नहीं रखते, सबके साथ मिलके चलते हैं। सम्यक दर्शन ये विचार नहीं करता कि ये कितना गंदा आदमी है। वो कहता है इसने कम से कम गंदा सही, लेकिन कम से कम इसने दर्पण में चेहरा देखने का भाव तो किया है। ये स्वयं गंदा सही लेकिन पवित्र को पहचान तो लिया है। ये गंदा सही लेकिन पवित्र को पवित्र तो कह रहा है। स्वयं असैनी है, स्वयं पापों से भरा है, समस्त पापों से भर चुका है, लेकिन फिर भी वह पवित्र आत्मा को, निष्पाप आत्मा को पहचान रहा है, उनका गुणानुवाद कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, पापी होकर के कह रहा है मार्ग तो यही सही है। सच्चा तो आदमी यही है जो पवित्र है। अविरत सम्यक दृष्टि किंचित मात्र भी पापों का त्याग नहीं करता, लेकिन उसमें विशेषता होती है, वो निष्पापी को पहचानता है। कसाई का त्याग नहीं करता, निष्कसाई को जानता है। राग का त्याग नहीं करता, रागी को
राग का त्याग नहीं करता, वीतरागी को जानता है। देश का त्याग नहीं करता, वीत देशी को पहचानता है। स्वयं हीरा नहीं है लेकिन हीरा को पहचानता है। मूल्य हीरा का होता है या जौहरी का? हीरा का। लेकिन ये हीरा है, ये हीरा स्वयं जानता है या जौहरी जानता है? हीरा का मूल्य जौहरी बताता है। जौहरी मूल्यवान नहीं है लेकिन मूल्यवान को जानता है। स्वयं मूल्यवान नहीं है, स्वयं की कोई कीमत नहीं है, लेकिन बेशकीमती हीरे को पहचानता है। सारी दुनिया जौहरी से पूछती है कि हीरा ले लूं क्या, लेकिन कोई हीरा की जौहरी की प्रशंसा नहीं करता, जौहरी की कीमत नहीं देता। उसको देगा तो थोड़ा बहुत दलाली दे देगा, कीमत तो किसकी है? हीरे की। मूल्य हीरे की है, प्रशंसा हीरे की है, चाहत हीरे के। जौहरी को कोई नहीं चाहता, सब हीरा को चाहते हैं। जौहरी तो यूज एंड थ्रू पहचान करा ली उससे, कहते 28 से हो जा भाई, मुझे हीरा खरीदने दे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वयं में अपने आप में एक विशेषता उसकी हो गई। उसने सत्य को पहचान लिया। सत्यवादी है नहीं, सत्य को पहचान लिया। तो जैन दर्शन कहता है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर धर्म अवतरित हो जाता है। गंदा है तो भी, मन भी गंदा, वचन भी गंदा, काया भी गंदा, चारों तरफ का वातावरण भी गंदा, लेकिन वो पवित्रता और शुद्ध का तो जान रहा है। सम्यक दर्शन कहता मैं तो जाऊंगा। मपी मातंग दे जाओ। मातंग की पर्याय है। इसका शरीर गलत ढंग से बना है, कुल गलती है, सब कुछ गलती है। सम्यक दर्शन कहता है कि वो पवित्रता को जान गया, पवित्रता को पहचान लिया। मैं तो इसके पास जाऊंगा। वो धर्म चला गया। अब धर्म चला गया तो श्रद्धा कहती है तू भली चला जा क्योंकि तू भला है। तू भली चला जा कि तू भला है, लेकिन मैं उस धर्मात्मा की कोटि में उसको नहीं लूंगी। सम्यक दर्शन ही है, धर्म है, लेकिन धर्मात्मा नहीं। सम्यक ज्ञानी है लेकिन धर्मात्मा नहीं। आज उत्तम क्षमा धर्म का भी एक ऐसा ही प्रसंग आ पड़ा है। धर्म को नमस्कार किया। 5 परमेष्टियों में धर्म को नमस्कार नहीं है, धर्मात्मा को नमस्कार है। अरहंतों को नमस्कार है, ये धर्मात्मा है। सिद्धों को नमस्कार, ये धर्म नहीं है, धर्म। आचार्य उपाध्याय साधु, ये धर्म नहीं है। यहाँ धर्म को नमस्कार नहीं किया जा रहा है, धर्मात्मा को नमस्कार किया जा रहा है। क्योंकि ये इनके पास जो धर्म है उनका सब कुछ पवित्र है। मन वचन काय, द्रव्य गुण पर्याय, कृतकारत अनुमोदना, समरम समारंभ, चारों तरफ का वातावरण, दिन भी पवित्र, रात भी पवित्र, सुबह भी पवित्र, शाम को भी पवित्र। दुनिया के बीच में है तो पवित्र, द्रव्य भी पवित्र, गुण भी पवित्र, पर्याय भी पवित्र, मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, काया भी पवित्र। जब चारों तरफ से सब कुछ पवित्र हो जाता है और फिर धर्म आता है तो फिर धर्म को गौण कर दिया जाता है, धर्मात्मा को नमस्कार कर दिया जाता है। फिर धर्म की कीमत घट गई। अरहंत के सामने जाते ही हम अरहंत को नमस्कार करते हैं, अनंत चतुष्टय गौण हो गया, अनंत चतुष्टय गौण हो गया। अनंत चतुष्टय एक आधे बन के रह गया। अरहंतों को नमस्कार हो, अरहंत के गुणों को नमस्कार हो नहीं, केवल ज्ञान को नमस्कार हो, केवल दर्शन को नमस्कार हो, केवल सुख को नमस्कार हो, केवल वीर्य को नमस्कार हो नहीं, अरहंतों को नमस्कार। जहाँ अरहंतों को नमस्कार है वहाँ गुणों को नमस्कार हो ही जाएगा। देखो अभेद कर दिया, अभेद कर दिया। आधार को नमस्कार करते ही आधे को नमस्कार हो जाएगा, लेकिन आधे की वंदना करने में आधार को नमस्कार हो, ये कोई नियम नहीं है।
अरहंत को नमस्कार किया, उनके गुणों को नमस्कार हो गया। सिद्धों को नमस्कार किया, धर्मात्मा थे, गुणों को नमस्कार हो गया। आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया, उनके गुणों को नमस्कार हो गया। जितने धर्मात्मा पुरुषों को नमस्कार करने की चर्चा मैंने आगम में पढ़ी, जब जब किसी धर्मात्मा को नमस्कार किया जा रहा है, आयतन को नमस्कार किया जा रहा है, समझ लेना आयतन में बैठने वाले को नमस्कार हो गया, क्योंकि दोनों अविनाभावी से। जहाँ आयतन वंदनी है वहाँ आयतन में रहने वाला तो उसमें है ही। कितनी बड़ी बात महानुभाव। धर्मात्मा को नमस्कार करने के बाद धर्म को नमस्कार नहीं करना, हो गया। लेकिन धर्म को नमस्कार करने से धर्मात्मा को नमस्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन को नमस्कार करने से सम्यक दृष्टि की वंदना हो जाएगी, नहीं। सम्यक दृष्टि तो सौधर्मेंद्र भी है, भरत चक्रवर्ती भी है, असंख्यात देवता सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, धर्म है उनके पास। और धर्म की हम वंदना कर रहे हैं। नारकी भी है, त्रियंश भी है, नारकी भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सूकर है, ये सब सम्यक दृष्टि हो सकते। नरकों में पड़ा हुआ नारकी भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। सम्यक दर्शन की त्रिकाल वंदना है, लेकिन सम्यक दर्शन की वंदना करते ही सम्यक दृष्टि की वंदना होती ही नहीं है, करना भी नहीं, भाव भी नहीं आएगा। यहां तो भाव आ गया कि ये पंच परमेष्टि, इनको नमस्कार करो। एक मिनट भी नहीं सोचा तुमने, नहीं मैं अरहंतों को नमस्कार नहीं करूंगा, मैं धर्म को नमस्कार करूंगा। मुझे धर्म चाहिए, धर्मात्मा नहीं। मुझे धर्म चाहिए, धर्मात्मा नहीं। मुझे हीरा चाहिए, जौहरी नहीं। हीरा चाहिए, जौहरी नहीं। यहां लगाओ ना, जब अरहंत भगवान के पास जाए तो हमें अरहंत को नमस्कार नहीं करूंगा, अरहंत के गुणों को नमस्कार करूंगा। किसी ने आज तक प्रश्न नहीं उठाया। जैसे ही धर्मात्मा दिखा, नमस्कार कर लिया, तुरंत झुकने का भाव आ गया। क्या करना, गुणों को नमस्कार। गुणी को पकड़ लिया ना, गुणी को पकड़ लिया। पूरे समय सार के अंदर उन्होंने जब गुणों की बात आई, गुण प्रेमियों की बात आई, तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ज्ञान दर्शन को क्या पकड़ता है, ज्ञाता दृष्टा को पकड़। ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन के पीछे क्या पड़ा है, ज्ञाता दृष्टा के पीछे पड़ जा। ओह, ज्ञान दर्शन को गौण कर दिया। पूरे समय सार में ज्ञान की प्रशंसा नहीं, दर्शन की प्रशंसा नहीं, ज्ञाता की दृष्टा है। ज्ञेय की प्रशंसा नहीं, ज्ञान की प्रशंसा नहीं, ज्ञायक की प्रशंसा है। ज्ञान की प्रशंसा नहीं है प्रवचन सार में ज्ञान की भी प्रशंसा है। लेकिन जब शुद्ध समय सार की तरफ पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, जिसे जाना जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो जानने का कार्य कर रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाननहारा कौन है। ज्ञान और ज्ञेय को गौण कर दिया। पूरे समय सार में मैंने देखा ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं, वो ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान से आत्मा पहचानी जाती है, आत्मा नहीं है ज्ञान। ज्ञान से आत्मा पहचानी जाती है, ज्ञान नहीं है आत्मा। दर्शन से आत्मा पहचानी जाती है, दर्शन नहीं है आत्मा। आत्मा है जो ज्ञाता है, दृष्टा है, जाननहारा है। ज्ञायक हूं मैं, ज्ञायक को पकड़ो। उन्होंने कहा उसको पकड़ो, धर्मात्मा को, आधार को पकड़ो। दर्शन ज्ञान चारित्र के मोही। मुझे दर्शन प्रिय है, ज्ञान प्रिय है, चारित्र प्रिय है, प्रत्याख्यान प्रिय है, ये प्रिय है। उन्होंने कहा कहाँ भटक रहा है। आधा कुमज्जनाने, आधा में दंशने चरित्य, आधा पच्चखाने, आधा में संवरे जोगे। क्या चाहिए तुझे? सम्यक ज्ञान। आधा कुमज्जनाने, आत्मा में ज्ञान है। आधा में दर्शन चरित्र, मुझे दर्शन और चारित्र चाहिए, आत्मा में है। प्रत्याख्यान संवर निर्जरा चाहिए, बोले आत्मा में है। मुझे मोक्ष चाहिए, बोले आत्मा में है।
क्या गजब, धर्मात्मा के पीछे पाड़ दिया उन्होंने। तुम गुण गुणों के चक्कर में मत पड़ो, क्यों ज्ञान दर्शन कितना कहाँ तक पकड़ते रहोगे। अनंत गुण हैं, अनंत गुण के आधार को पकड़ लो, और आधार यदि पकड़ में आ गया, आधे अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन आज कुछ अलग व्याख्या कर रहा हूं। आज जहां जहां आधे को नमस्कार किया गया, आधार को नमस्कार तो मैंने बता दिया, समय सार ने आधे को नमस्कार, आधार को नमस्कार कराया, आधार की प्रशंसा की। आधार को पहचानो, आधार में स्थित हो जाओ, आत्मा ही तुम्हारा स्वभाव है, पूरा समय सार। लेकिन आज समय सार का दिन नहीं है, आज समय सार की स्थिति नहीं है। आज धर्म को धर्मात्मा से बिल्कुल भिन्न बताया जा रहा है। आज कह रहा तो धर्म को नमस्कार करना, धर्मात्मा को नहीं करना। सम्यक दर्शन को नमस्कार करो, सम्यक दृष्टि की वंदना मत करना। क्यों, धर्म है तो धर्मात्मा क्यों नहीं? नहीं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो मैंने पहले ही कहा, नमोकार वंदनीय है, नमोकार पढ़ने वाला वंदनीय हो, कोई नियम नहीं है। भक्तांबर वंदनीय है, लेकिन भक्तांबर पढ़ने वाला वंदनीय हो नहीं। जिनवाणी वंदनीय है, लेकिन जिनवाणी को धारण करने वाला वंदनीय हो, ऐसा कोई। सुत वंदनीय है, लेकिन सुतधारी वंदनीय हो, ऐसा कोई नियम नहीं। आज उत्तम क्षमा की बात है, उत्तम क्षमा धर्म है। माला बनाई उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। कोई क्षमाधारी का नाम नहीं ले सकते थे क्या? किसी क्षमाधारी को नमस्कार करा देते। दसों धर्म में धर्मात्मा को नमस्कार कर देते थे, कोई ना कोई तो धारण करता है क्षमा। उन्होंने कहा नहीं, अव्याप्ति दोष आ जाता, अव्याप्ति दोष आ जाता यदि क्षमाधारी को नमस्कार कराते। क्योंकि क्षमा ऐसे व्यक्ति के पास भी होती है जिसकी वंदना नहीं की जा सकती। क्षमा ऐसे व्यक्ति के पास भी होती है जो वंदनीय है, मुनिराज, भगवान, पांचों परम। लेकिन अव्याप्ति दोष है, क्योंकि क्षमा वहां तक गई जहां तक वंदनीय नहीं है। सब तरफ से द्रव्य गुण, मैंने पहले कहा, सब तरफ से गंदा है, वो भी क्षमा को धारण करता है। इसलिए कहा उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। क्षमा व्यापक है, जो पापी के पास भी जा सकती है। क्षमा व्यापक है, जो एक ऐसे व्यक्ति के पास जा सकती है जो निंदनीय पर्याय में है। संसार के हर कोने में क्षमा का प्रवेश है। नमोकार मंत्र के दो रूप दिए गए। एक रूप दिया गया कि पवित्र आत्मा नमोकार मंत्र पढ़े, पवित्र आत्मा नमोकार मंत्र का जाप करे, और एक और कह दिया पवित्रा पवित्रो वा दुसतो सुसतो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापम प्रणश्य। वही नमोकार मंत्र वही है। वही नमोकार मंत्र के लिए कहा कि तुम अच्छे से नहा धो के जाप करना। वही जब जाप देने की बात आई तो शुद्ध सुला के कपड़े पहन के करना, शुद्ध स्थान पे पढ़ना, शुद्ध स्थान पे पढ़ना, शुद्ध क्षेत्र पे पढ़ना, शुद्ध रूप से सब तरफ शुद्ध करना। वही नमोकार मंत्र ने जब दूसरा, कितना व्यापक है नमोकार मंत्र। वो कहता है कि मैं मात्र पवित्र आत्माओं के पास ही नहीं रहता हूँ, मैं पवित्र आत्माओं के साथ ही, मेरा जाप पवित्र आत्मा ही नहीं, ये तो अनुष्ठान है, मेरा ध्यान अपवित्र आत्मा भी कर सकती है। जिसे संसार पापी कहता है वो भी पढ़ सकता है। अंजन चोर महान पापी था, नमोकार मंत्र की ने छूट दे दी, तू मुझे पढ़ सकता है, तू मुझे जप सकता है, तू मेरे पर श्रद्धान कर सकता है, तू मुझे स्वीकार कर सकता है। बहुत सारे धर्म कहते नहीं, मैं पापी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे धर्म इतने उदारवादी होते हैं जो कहते मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे जो भी ध्यान करेगा मैं उसका हो जाऊंगा, जो भी मुझे स्मरण करेगा मैं उसका हो जाऊंगा। नमोकार मंत्र ने कहा जो भी मेरा ध्यान करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं कि मुनि है कि श्रावक है,
ये त्रियंश है कि मनुष्य, ये पवित्र है कि अपवित्र, इसका कुल कैसा है, इसकी जाति कैसी, इसका द्रव्य कैसा, इसका गुण कैसी, इसकी पर्याय कैसी, बस इतना देखूंगा, इसका भाव कैसा, बात खत्म हो गई। पवित्र अपवित्र हुआ, क्या गजब की बात। नमोकार मंत्र, पांचों परमेष्ठी पवित्र हैं, पांचों परमेष्ठी द्रव्य गुण पर्याय से पवित्र हैं, और वो अपवित्र के पास जा रहे, अपवित्र को प्रसन्न हो रहे, अपवित्र को छूट दे रहे। तू मुझे समझ सकता है, तू मुझे जान सकता है। अपवित्र चंडाल से, जो मुनिराज चंडाल मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, वो मुनिराज का नाम जप सकता है। जो मुनिराज को छू नहीं सकते, लेकिन वो मुनिराज का ध्यान कर सकता है। तो इतना विस्तार हो गया नमोकार मंत्र को, महामंत्र कह दिया उन्होंने। और मंत्र, जितने मंत्र हैं वे पवित्रता चाहते हैं, जितने बीजाक्षर हैं वे पवित्रता चाहते हैं। इसलिए बीजाक्षरों को सर्वव्यापक नहीं कहा। बीजाक्षरों का हर व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, बीजाक्षर मुनियों के द्वारा विशेष हैं। लेकिन नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा, ये सर्वव्यापी है। कोई भी पढ़े, कुछ भी जरूरत नहीं, कोई भी ध्यान करे, कोई जरूरत। अन्य जो मंत्र होते हैं बीजाक्षरों के, वे अनुष्ठान के लिए नियुक्त हैं। बीजाक्षरों का ध्यान करने के लिए हमें मुनि बनना है, शुक्ल ध्यान में जाना है, श्रेणी चढ़ना है। लेकिन नमोकार मंत्र के लिए श्रेणी की जरूरत नहीं, श्रेणी में नमोकार मंत्र होते ही नहीं। नित्य इतना व्यापक कर दिया नमोकार मंत्र, इसलिए महामंत्र है। आज उत्तम क्षमा धर्म इतना व्यापक है, दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता से धारण कर सकता है, उसको लाभ मिलेगा। चलो आज अपन दुनिया को अपने साथ नहीं, जब दुनिया धर्म दुनिया के साथ होने को तैयार है, आज उत्तम क्षमा के साथ अपन भी दुनिया के साथ होने का मन बनाओ। चलो अपन सबको लेके चलते, चलो लेके चलते हैं। ना पापी का भेद करना, ना धर्मात्मा का भेद करना, सबके साथ हो जाओ, मन से, वचन से, काय से। धर्म ने भेद छोड़ दिया, कोई भी धारण करो, जिसको धारण करना है करो। मेरी महिमा तुम समझ जाओ, तुम कैसे हो मुझे कोई मतलब नहीं। दर्पण ये नहीं कहता कि मेरे में चेहरा देखने के लिए साफ चेहरा चाहिए, दर्पण कहता है गंदा भी है तो भी मैं दिखाऊंगा। दर्पण का नाम लेते, दर्पण क्यों? महापुरुषों को दर्पण कहा, महापुरुषों को आदर्श कहा, क्यों? उनमें मात पवित्र आत्माएं ही नहीं झलकती, दर्पण में मात जिनके सुंदर लोग हैं, जो स्नान करके आए हैं, जो बिल्कुल बहुत एकदम स्मार्ट ब्यूटी हैं, उन्हीं के चित्र प्रतिबिंबित होते हैं कि जो गंदा है उसका भी होता है। बस आदर्श उसको बोलते हैं, आदर्श उसको बोलते हैं जो ना पवित्र का चिंता करता, ना पवित्र की। जिसके सामने जो आएगा उसका चेहरा जैसा हो, तुम जैसे तुम हो मैं वैसा दिखाई देता हूँ, मुझे कोई भेद नहीं। दर्पण का है मैं इतना स्वच्छ हूँ, छी गंदा आदमी मेरे सामने नहीं आएगा, मैं गंदा हो जाऊंगा। आहा क्या बात। दर्पण का है कि काला चेहरा आएगा तो मैं काला हो जाऊंगा, हैं? गंदा चेहरा आएगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा। ये दर्पण की भूल है या दर्पण का विवेक है? छोटे में बच्चे लोग कहते थे काली गाय का दूध पीऊंगा तो मैं काला हो जाऊंगा, काली नहीं पीऊंगा। भैंस का दूध पियोगे तो काला हो जाओगे। दर्पण में यदि गंदा व्यक्ति दर्पण देखेगा तो क्या दर्पण गंदा हो जाएगा? इसकी कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है दर्पण की। वो दर्पण हो ही नहीं सकता। दर्पण को आदर्श कहते हैं। जो आदर्श कहता है तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम काले हो, तुम बदरूप हो, तुम्हारा पूरा चेहरा गंदगी से भरा है, तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। गंदे व्यक्ति का चेहरा भी दर्पण में झलकेगा, लेकिन वो दर्पण को गंदा नहीं कर पाएगा। बस महान वही है, धर्म वही है।
पंच परमेष्ठी को धर्माद क्यों इतना कर दिया? आदर्श कहा इनको कि पांच परमेष्ठी किसी भी कहीं भी किसी भी रूप में दुनिया आ जाए वो कभी गंदे होने वाले नहीं है। चांडाल भी आ जाए तो ठीक है, नमोकार मंत्र पड़ेगा। नमोकार मंत्र आदर्श है, दर्पण है। कैसा भी गंदा व्यक्ति पड़ेगा तो नमोकार मंत्र गंदा होने वाला नहीं है। आज धर्म भी एक ऐसा दर्पण बन के आया है, पर्व का रूप लेके आया है, और वो भी गृहस्थों को लेके आया। मुनियों का धर्म नहीं, ये 10 लाख क्षण पर्व मुनियों के नहीं है, गृहस्थों के। हम लोगों को क्षमा धर्म भादों का बन के आता। शुरुआत में हम लोगों ने आचार्य से कहा कि महाराज जी 10 लाख क्षण पर्व मुक्तागिरी की घटना है, सन 1980 की घटना है। हम लोग आचार्य से कल से व्रत लग रहे हैं, अब जो आदत है वो तो है ही। कल से हम लोगों को क्या तैयारी करना, कैसा करना, क्या करना, कुछ त्याग व्याग क्या करना। तो आचार्य ने कहा अच्छा 10 लाख क्षण में क्या करते थे, क्या करते? अरे उनके एकासन करते। तो आचार्य जी कहे वो तो जिंदगी भर का कह दिया, कहीं तो अभी दुकासन तो नहीं कर रहा था। शुद्ध खाते हैं 10 लाख क्षण पर में, तो दीक्षा के दिन से शुद्ध खा रहा, अशुद्ध तो नहीं खा रहा है। मर्यादित खाते, सब कुछ तो है। और दूसरी बात, दीक्षा लेते ही 10 लाख क्षण पर्व, 10 लाख क्षण धर्म मात भादों में धारण नहीं किए जाते। तुम्हारी पूरी जिंदगी के 10 लाख क्षण हैं। तुम्हारे तो 10 लाख क्षण जो हैं, तुम पर्व हो, और तुम्हारे 10 लाख क्षण मुनि साधु का लक्षण है। क्षुल्लक का, हेलक का, ब्रह्मचारी, ये तो तुम्हारे लक्षण हैं। तुम भादों के मुनि नहीं हो, भदैया। तुम भादों के क्षुल्लक नहीं हो, तुम तो सदा के हो। इसलिए तुम्हारा धर्म, ये पर्व जो दिन का आता है, ये गृहस्थों के लिए आया है। तुम्हारा तो पर्व सदा है। तुम्हें तो 1 मिनट को भी 10 लाख क्षण धर्म से रहित होना ही नहीं है। जो गृहस्थ 10 लाख क्षण पर्व में शुद्धि करते हैं, वैसी शुद्धि तो तुम्हारी जीवन भर के लिए है। तब मैंने सोचा, आज विचार आया कि 10 लाख क्षण पर्व ये गृहस्थों के लिए है जो अपवित्र हैं, वृत्तियों के लिए नहीं, अवृत्ति के लिए हैं। प्रतिमाधारियों के लिए भी 10 लाख क्षण धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिला, कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला। किसी 11 प्रतिमाओं का स्वरूप मैंने सब श्राप का आचार्यों में पढ़ा। कहीं 10 लाख क्षण पर्व भादों के, चैत के और माघ के, इन तीनों की किसी भी आचार्य ने नहीं किया कि 10 लाख क्षण पर्व लगते ही प्रतिमाधारी को ये करना है, अष्टमी चौदस को गौण करना। 10 लाख क्षण पर्व, अष्टांग का पर्व, ये दोनों पर्वों में त्यागी वृत्ति की कोई भूमिका नहीं। ये त्यागी वृत्तियों के पर्व है ही नहीं, क्योंकि त्यागी व्यक्ति का तो सदा पर्व यानी पवित्र, वो सदा पवित्र है। 2 प्रतिमा से लेकर के महाव्रतों तक ये 10 लाख क्षण पर्व जो भादों के हैं, इनसे इनका कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं, कोई भी चर्चा नहीं, किसी व्रत में नहीं, किसी महाव्रत में नहीं, किसी श्रावकाचार में नहीं, किसी मूलाचार में नहीं। अब बचा कौन? अविरति, असंयमी। असंयमी का ये पर्व है जो सदा असंयम में रहते हैं, सदा आरंभ परिग्रह में लिप्त रहते हैं, सदा कसायों में लिप्त रहते हैं, जहाँ मोह भावनाओं में, वासनाओं में भरे हुए रहते हैं। उनके पास जा रहा है ये धर्म 10 लाख क्षण का, उनके लिए है ये भादो। मैंने कि धर्म सावधान है, बहुत पापी हैं, इनको मैं जानता हूं। वो कहता इसलिए उनके पास जा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए कोई परहेज नहीं है, मैं धर्म हूं और मैं भी क्षमा धर्म हूं। और क्षमा इतना है कि हम त्रियंचों में भी चले जाएंगे। महान निकृष्ट से निकृष्ट पापी है, उसके दरवाजे भी हम चले जाएंगे, मैं अछूत नहीं होऊंगा।
कितना भी पापी क्षमा धारण कर ले, क्षमा गंदी होने वाली नहीं। कितना भी पापी, पापी से पापी यदि एक क्षण को भी क्षमा धारण करेगा तो प्रशंसा ही होगी, क्षमा की निंदा होने वाली नहीं है। पापी भी यदि क्षमा कर दे, शेर भी यदि, आपने देखा कभी कभी फोटो आते, शेर हिरण के बच्चे के साथ खेल रहा है? शेर हिरण के, प्रशंसा ही की जाती, गजब हो गया, आश्चर्य, क्षमा धर्मा गया वहां। शेर ने भी थोड़ी देर के लिए क्षमा कर दिया। बिल्ली भी कुत्ते के साथ खेल रही है, एक साथ रहते, गजब, कुत्ते की प्रशंसा, वारे कुत्ता। बिल्ली की प्रशंसा नहीं वहां, कुत्ते की प्रशंसा है कि कुत्ते में इतना दया भाव और क्षमा भाव आ गया कि बिल्ली निडर हो गई, और जात बैर है इन दोनों में। हिरण इतना निडर हो गया बच्चा, क्षमा का धारी, क्षमा का भंडार इतना बढ़ गया कि शेर ने भी जब क्षमा धारण की तो गाय ने शेर के साथ पानी पीना मंजूर कर दिया। ये गाय की विशेषता है कि शेर की? शेर की, शेर के वात्सल्य की, शेर के दयापन की। शेर ने क्षमा धारण की, गाय निडर हो गई, गाय निडर हो गई, क्योंकि शेर क्षमा, यानी शेर जैसे निकृष्ट व्यक्ति ने भी थोड़ी देर को क्षमा धारण की, वह महावीर का चिन्ह बन गया, महावीर के लिए प्रसिद्ध हो गया। ऐसा शेर, ऐसी क्षमा जो पापी के पास भी पहुंच जाए तो भी उसके लिए गाय जैसी सीधी भी उसके लिए एक साथ पानी पीने को तैयार। यानी क्षमा धारण करने के बाद इतना अतिशय, इतना चमत्कार, शेर पर कोई विश्वास नहीं करता और है भी नहीं विश्वसनीय। लेकिन शेर भी क्षमा धारण कर ले तो गाय भी पानी पी लेती। शेर का, हिरण का बच्चा भी शेर की गोदी में खेल जाता है, बिल्ली भी कुत्ते के साथ रह जाती है जब उसके मन में थोड़ा सा भी, उत्तम क्षमा नहीं कह रहा हूं अभी, उत्तम क्षमा नहीं, क्षमा, मां थोड़ी भी क्षमा आ जाए, इतनी व्यापक है क्षमा धर्म। इसलिए क्षमा को लिए जहां जहां क्षमा जा रही है अपन उसके पीछे चले। तुम्हें धर्म से प्रेम है कि नहीं है? ऊपर से बोल रहे अंदर से। तो आज जितनी क्षमा व्यापक हो रही है उतने तुम व्यापक हो जाओ। क्षमा जहां जहां विराजेगी वहां वहां हम भी चलेंगे। क्षमा जिनको धारण करने के लिए अधिकार देगी उनके प्रति हमारा भी अनुराग होगा। क्षमा क्षमा जिससे अनुराग करेगी उससे अपन भी अनुराग करेंगे। क्षमा शेर के पास भी जा सकती है तो अपन भी शेर से अनुराग करेंगे, उसके प्रति भी हमारा वात्सल्य भाव, प्रेम भाव आएगा। चलो सबके साथ, चलो चले हम सब मिल करके वहां, चलो चले हम सब मिल करके वहां जहां तक क्षमा जाती है। क्षमा जाती है, दुर्जन के पास जाएगी, घबराओ मत। कैसे जाऊं? दुर्जन के भी, सबके अनुकूल हो जाओ। सबको अनुकूल बनाना नहीं है आज। जब जब तुमने किसी को अनुकूल बनाया क्रोध भड़केगा, क्योंकि दुनिया अनुकूल बनेगी नहीं, तुम्हें गुस्सा आएगा। गुस्सा आने का मूल कारण क्या है? मूल कारण है मेरे अनुकूल क्यों नहीं चलता है, मेरी बात क्यों नहीं मानता है, मैंने गुस्से को देख लिया, ये वस्तु मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई, ये वस्तु मुझे क्यों नहीं दे रहा है। क्रोध का कोई कारण नहीं। क्रोध का आयतन का मैंने सारा अंश निकाला क्रोध का कि ये मेरे अनुकूल क्यों नहीं, ये हवाएं मेरे अनुकूल क्यों नहीं चलती। चिड़चिड़ापन आ गया, गर्मी लग रही, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हवा से हमारा क्रोध आ जाता है। पानी क्यों नहीं बरस रहा है, ठंड क्यों लग रही है, ये पेड़ पौधे क्यों नहीं हिल रहे हैं। तो क्रोध का कारण ढूंढना। आप एक संक्षेप में पूछना, क्रोध का मुख्य आयतन क्या है, अपने अंदर फीलिंग करना। अपन लोग तो क्रोध से बहुत परिचित है। अनुकूलता का अभाव, कोई भी वस्तु मेरे अनुकूल नहीं चली, मुझे क्रोध आ गया। पत्थर सामने पड़ा था, मुझे ठिब्बा लग गया, हम उस पर इतना बुरी तरह फेंकते हैं उसको, इतने बुरी तरह फेंकते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। बताओ, पत्थर था बेचारा,
वो पत्थर हमारे अनुकूल नहीं था, रास्ते में आ गया था, हमने उसी पर क्रोध निकाल दिया। और जन्म से ही है, पत्थर से सिर फूट गया, इतना क्रोध आया कि उस खम्मे को मां से पिटवा दिया। और जब भी चुप हुआ, बच्चा होता ना, उसका सिर टकरा गया, मम्मी मम्मी इस खम्मे ने मेरा सिर फोड़ दिया, तो उसको वो चुप होता नहीं। बच्चे को चुप करना बहुत सबसे सरल तरीका, उसको समझाना मत, बेटा वो तो पत्थर है, वो तो खम्मा है, वो ये सब भाषा नहीं समझता। वो तो कहता है खम्मे ने मेरा सिर फोड़ा है, तुम जाकर खम्मे को 2 थप्पड़ मार देना। वो कहता बेटा ऐसे ही पिटोगे। वो चुप हो जाता। उस बालक की बात नहीं कर रहे, अपन सब बालक हैं, अपन भी यही करते हैं। जो निमित्त हमारे प्रतिकूल हुआ, हमें क्रोध आ गया, हम उसका नाश कर देंगे, उसको मिटा देंगे, उसका बुरा सोचेंगे, उसको भस्म करने का भाव करेंगे। चिड़चिड़ापन आना ही क्रोध है। पत्थर पर क्रोध हमारा, कांटे पर क्रोध हमारा, हवाओं पर क्रोध हमारा, हम किस किस पर क्रोध करते हैं और उसको हम मिटाने का भाव करते हैं, फेंकने का भाव करते हैं क्रोध का। तो ये निर्णय मानना बंधु, संसार में जब जब तुमने किसी को अनुकूल बनाने का भाव किया, बस तुम्हारा क्षमा धर्म मिट जाएगा, तुम्हें क्रोध आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे अनुकूल बने ये कोई नियम नहीं है, उसका सतुष्ट स्वतंत्र है। तुम उसको अनुकूल बनाना चाह रहे हो तो वो भी तुम्हें अनुकूल बनाना चाहते हो जाने दो अब हाथापाई, क्योंकि वो भी स्वचतुष्ट है। वो भी चाहता है तुम मेरे अनुकूल चलो और तुम भी चाहते हो कि वो मेरे। आप घर में आप क्या चाहते? बेटा क्या चाहता? पापा मेरे अनुकूल चलें, जिस समय मैं जो चाहूं उस समय मिले, मम्मी मेरे अनुकूल भोजन बनाए। और प्रतिकूल बना दे, वो मम्मी पे गुर्राता है। पापा मम्मी को बेटा अनुकूल बना देता है। और मम्मी पापा क्या चाहते हैं? जल्दी बोल दो ना, बेटा मेरे अनुकूल चले। नहीं चलता है तो बस क्रोध आता है, तूने मैंने इसलिए पैदा किया, झापड़ मार देता है। बेटे को बाप अनुकूल चला रहा है, क्रोध बढ़ रहा है। कभी चाहे बाप बेटा भी क्यों ना हो, बाप भी जब बेटे को अपने कुल बनाना चाहेगा, बंधुओं क्षमा नहीं, क्रोध नियम से आने की पूरी संभावना है। कोई भी हो, मियाँ बीवी में तुम्हें क्यों होती है? तुम बताओ, तू मेरे अनुकूल क्यों नहीं चलती? तो पत्नी भी कहती है मेरी भी कोई अहमियत है। सारी स्त्रियां एक ही बात, शादी के पहले मैं अपने पति को ऐसे घुमाऊंगी, ऐसे। हर स्त्री के मन में एक तमन्ना होती, पति मेरे अनुकूल चले, जिस समय मैं जो चाहूं जैसा हो उस समय हो। हर स्त्री की कामना होती और हर पति की कामना होती है कि स्त्री कैसी मिले? मेरे अनुकूल मिले। हर भाई कैसा चाहता है भाई को? ये भाई तो वो भी क्या चाहता है? ये भाई, बड़ा भाई चाहता है छोटा भाई मेरे अनुकूल हो, छोटा भाई चाहता है बड़ा भाई मेरे अनुकूल हो। आप अपने घर में अपनी अपनी गिरबान देखो, तुम क्या चाहते हो? घर का हर व्यक्ति मेरे अनुकूल चले। पड़ोसी को क्या चाहते हो? मोहल्ले को क्या चाहते हो? देश को क्या चाहते हो? राजा को क्या चाहते हो? बोलो, राजा मेरे अनुकूल चले। और आ जाओ, मंदिर में भी तुम नहीं छोड़ते, भगवान कैसा चाहते हो? बोलते जाओ बोलते जाओ, महाराज भगवान मेरे अनुकूल चले, मेरी इच्छाएं पूरी करे। मैं जो और गुरु बोलते बोलते जो है सो है महावीर की। गुरु हर व्यक्ति यही चाहते, मुझे गुरु मेरे अनुकूल मिले, मेरी चिंतन करे, मेरा ध्यान करे। वो भजन में कहता ना रविंद्र कि हे भगवान वर्षों तुमने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। आहा रे, बारे बारे भजन। मैंने जब इस भजन को सुना, कैसी उल्टी गंगा है। वो तो फिर भी चल जाएगा, कल्याण मेरा कर दे, लेकिन ध्यान, वर्षों तुमने ध्यान किया, एक बार मेरा। अब बताओ, भगवान से कह रहा है तुम मेरा ध्यान करो, और कल्याण किसमें होना है? देख लो भैया, ये है हाल तुम्हारे। भगवान का ध्यान कर, इसमें कल्याण है।
यहां तो उल्टी गंगा कह रही, भगवान तुम मेरा ध्यान कर ले, वर्षों तुमने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। भगवान से कह रहे, भगवान तू मेरा ध्यान कर, और भगवान क्या कह रहे हैं, तू मेरा ध्यान कर। हो गया झगड़ा चालू, हो गया झगड़ा, बस यही तो पटरी बैठती नहीं। भगवान का भाव है कि तुम मेरा ध्यान करो, कल्याण हो जाएगा, और भक्त कहता है भगवान अपना ध्यान कुछ किया, तोरा मेरा ध्यान कर। गुरु भी यही चाह रहे, शिष्य मेरे अनुकूल चले, शिष्य से गुस्साता है, गुरु मेरे अनुकूल चले, क्रोध ही क्रोध भड़क रहा है, शिष्य को चिड़चिड़ापन आ रहा है, महाराज मेरी बात सुनते नहीं, महाराज मेरी कुछ ध्यान रखते नहीं, चिड़चिड़ापन आ गया, गुरु को चिड़चिड़ापन आ गया, ये शिष्य उद्दंड है, मेरी सुनता ही नहीं, मैंने दीक्षा काहे के लिए दी थी, एक बात नहीं मानता, गुरु को क्रोध आ गया। आज उत्तम क्षमा धर्म है महानुभाव, इसका प्रतिपक्षी क्रोध सूत्र रूप में दे रहा हूं, मंत्र रूप में दे रहा हूं। आज एक ही साधना शुरू करना है, हम दुनिया में किसी को अनुकूल नहीं बनाएंगे, क्योंकि अनुकूल बनाने से क्रोध जागता है, अनुकूल बनाने से क्रोध जागता है, क्योंकि दुनिया अनुकूल हो, हमारे अनुकूल चल जाएंगे क्या, क्रोध जागेगा। हम हवाओं को अनुकूल नहीं बनाए, यही तो महावीर ने साधना कराई है। तुम हवाओं को अनुकूल मत बनाना, गर्मी है गर्मी को सहन करना, जैसा है वैसा, तुम अनुकूल मत बनाना किसी को। यदि तुमने एक सूत्र की धारणा कर ली, आज तुम्हारे लिए आया है, एक दिन आप बना लो, आज मैं घर में किसी को अनुकूल नहीं बनाऊंगा, क्रोध आ जाएगा। किसी को अनुकूल, हवाओं को भी नहीं, किसी को अनुकूल मैं बनाऊंगा ही नहीं। मैं अपने अनुसार दुनिया को नहीं चलाऊंगा, दुनिया पर मैं हुकूमत नहीं करूंगा, दुनिया को मैं अपनी मुट्ठी में नहीं बांधूंगा, दुनिया को मैं अपनी पैर की जूती नहीं बनाऊंगा, दुनिया मेरा गुलाम नहीं रहेगी, दुनिया मेरे अनुसार नहीं चलेगी। घोषणा करो, शंखनाद करना है। आज उत्तम क्षमा के दिन यह आपको उद्घोष करना है, अंदर चेतना से लाओ। आज के बाद मैंने बहुत दुनिया को अनुकूल बना के देख लिया, आकुलता के अलावा कुछ नहीं आया। किसी को अपन जबरदस्ती बना भी लेंगे, वो घुटेगा, अंदर से बद्दुआ देगा। एक नौकर को तुम डांट करके अपने अनुकूल बना लेते हो, वो तसला उठा तो लेता है, कहता नहीं आ गया, मर नहीं गया कहीं। हर नौकर अपने बॉस को कहता है भगवान इसकी रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए। जबरदस्ती बना भी लोगे तो सामने आके यूं करेगा, और आगे निकलने के बाद इससे अच्छा है कि वो सामने नहीं कर रहा है तो श्रेष्ठ है। दादागिरी से कोई अनुकूल नहीं बनता। इसलिए आज यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो एक ही साधना करना है, मैं दुनिया में किसी को अपना अनुकूल नहीं बनाऊंगा, भगवान को भी नहीं, गुरु को भी नहीं, जिनवाणी को भी नहीं, माँ बाप को भी नहीं, परिवार को भी नहीं, प्रकृति को भी नहीं, राजा को भी नहीं, किसी को भी। मात एक बहुत व्यापक है, किसी को अनुकूल नहीं बनाऊंगा मैं। उत्तम क्रोध से बच जाओगे। अभी मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, मात अशुभ से बचाया है, लेकिन आज उत्तम क्षमा धर्म भी तो है ना। क्रोध से तो बच गए, क्रोध से बचने के बाद क्षमा आ गई हो ऐसा मत समझना। क्रोध छूट जाता है, लेकिन क्षमा हो ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति श्रेणी में जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, क्षमा प्रकट हो ऐसा कोई नियम नहीं। क्षमा क्रिया है, सिद्धों में कोई क्षमा नहीं है। हमने पूरे सिद्धों के गुण पढ़े, उनमें क्षमा धर्म नहीं दिखा था। आचार्य तक क्षमा है, 3 पद हैं, साधु, उपाध्याय और आचार्य, बस आचार्य तक क्षमा है। अरहंत सिद्धों के गुणों में क्षमा धर्म नहीं आया है। क्यों? क्रोध तो उन्होंने छोड़ दिया। क्रोध छोड़ने पर क्षमा आए ऐसा कोई नियम नहीं है। अपन उनको मानते हैं परम करुणावान, क्षमावान श्रद्धा में, क्योंकि वो किसी पर क्रोध नहीं करते, वो किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी का विनाश नहीं करते। वो बात ठीक है, पर उनके पास क्षमा धर्म नहीं है।
क्षमा धर्म यदि अपन को अंगीकार करना। आचार्य परमेष्टि तक जब तक नहीं बनो तब तक मात एक ही नियम मत लेना, मैं किसी को अपने अनुकूल नहीं बनाऊंगा, इतने से काम नहीं चलेगा। क्रोध तो नहीं करोगे लेकिन तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा। तो क्षमा करने का दूसरा मंत्र, मैं आज के बाद हर दुनिया के अनुकूल बनूंगा, किसी को अपने अनुकूल बनाऊंगा नहीं, मैं हवाओं के अनुकूल बनूंगा। गर्म हवा चलेगी स्वीकार, ठंडी लगेगी स्वीकार है, अंतराय आएगा स्वीकार है, भोजन नहीं मिलेगा स्वीकार है, रोग आएगा स्वीकार है, शेर खाएगा, जल्दी बोलते जाओ, शेर के प्रतिकूल मत चलना। जब खाने आए, वो खाने आया है, ध्यान में बैठ जाओ। एक कहीं पढ़ा था कि महावीर स्वामी मलेक्ष खंड में विहार कर रहे थे, दिगंबर में नहीं है, अन्यत्र है। तो एक मलेक्ष उनको पकड़ के नोचने लगे। महावीर खड़े हो गए, बोले शाता से खा लो। मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। मुनिराज पर यदि कोई शेर झपटा मारता है तो भागते हैं क्या वो? नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी। मैं शांति से, बिल्कुल हिलते तक नहीं, डुलते तक भी नहीं। शेर के अनुकूल है, शेर खाने आए, शेर के अनुकूल हो जाना, दुनिया के अनुकूल हो जाओ। जो दुनिया में जहां है सबके अनुकूल हो जाओ बस। और अनुकूलता का अर्थ है वो जैसा रखना चाहे वैसा रहो, वो जैसा चाहे वैसा रहो। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, पापियों के भी अनुकूल चलो, पापियों के भी अनुकूल चलो। हाँ, क्या बात होगी। दुर्जन क्रूर कुमार गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, अनुकूलता ही तो है। कैसे चले अनुकूल पापियों के? कैसे सबे कसाईयों के, डाकुओं के, हिंसकों के, कसाईयों के कैसे अनुकूल चले? मैं एक तुम्हें मंत्र देता हूं। महाराज जी, दुर्जन को देख करके तो बहुत क्रोध आता है, कसाई को देख करके बहुत क्रोध आता है, कोई गलती करता है तो बड़ा क्रोध आता है। क्षमा भाव नहीं आ सकता महाराज, ये गलत धर्म है, ये पंक्तियां गलत है कि दुर्जनों पर क्रोध नहीं करना। नहीं, ये पंक्ति सही है। अभी आपसे ही सही कहलवाऊंगा। सांप को नहीं काटना चाहिए, सही है ना? सांप को काटना चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? बिच्छू को डंक मारना चाहिए या नहीं? कसाई को कसाई करना चाहिए या नहीं? हिंसक को हिंसा करना चाहिए या नहीं? चोर को चोरी करना चाहिए या नहीं? पापी को पाप करना चाहिए या नहीं? दुश्मन को दुश्मनी करना चाहिए या नहीं? नहीं हो गया ना सबका? सब में नहीं मान लो। अब बस तुरंत आइए, इस स्थान पर आप होते तो क्या करते? आप सांप होते तो क्या करते? जल्दी बोलो। आप बिच्छू होते तो क्या करते? आप कसाई होते तो क्या करते? आप हिंसक होते तो क्या करते? आप चोर होते तो क्या करते? आप पापी होते तो क्या करते? बारे वाह, अपनी बारी आई तो सब बाबा, अपनी बारी आई तो सब पॉजिटिव वही करते पाएगा जिसको हम कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए। सांप को नहीं काटना चाहिए। जिनवाणी कहती है क्षमा लाने के लिए कहो, ये मेरा अतीत है। क्या कह रहा हूं मैं? जिस जिसके प्रति हमारी घृणा हो, जिस जिसके प्रति हमारा द्वेष हो, जो जो चीजें हमें बुरी लग रही हो, एक मिनट ध्यान रखो, यही मेरा अतीत है। पंच परावर्तन का चिंतन क्यों कराया? इसी के लिए कराया था, क्योंकि आज हम ज्ञानी बन गए, आज हम धर्मात्मा बन गए, आज हम भक्ष खाने लगे, आज हम अहिंसक बन गए, हिंसक पर क्रोध आएगा। आज हम सत्यवादी बन गए, झूठ पर क्रोध आएगा। आज हम अचौर्य व्रत धारण कर लिया, चोरी से घृणा होगी। आज तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब ब्रह्म पे घृणा होगी। आज तुम निष्परिग्रही बन गए, परिग्रह से आप घृणा करोगे। उन्होंने कहा नहीं, इन सब में अपना अतीत देखो, तुमने भी वही किया है
जो वो कर रहा है। जहां कल आज वो है, कल वहां तुम थे। तुम क्या करते, तुमने क्या किया है। बस अनुकूल होने का अर्थ ही नहीं है कि तुम पाप करने में उसके साथ हो जाओ। यहाँ क्षमा धर्म की बात बता रहा हूँ। क्षमा का अर्थ नहीं कि पापी के साथ पाप करो। क्षमा का धर्म है कि पापी को देखकर क्रोध मत करो, क्योंकि कल तुम भी वही थे, वही किया है। एक बालक ने, एक दादाजी ने कहा, हम तुम लोगों पे बहुत क्रोध करें, तुम लोग कितने घर वालों कपड़े पहनते हो, एक धागा भी है तो बहुत परिग्रही है, हम कितना गुस्सा करेंगे तुम कपड़े उतार दोगे, चलो मैं कितना गुस्सा करूंगा तुम सब मुनि कपड़े फेंक दोगे, कितना करूं मैं उतना कर लूंगा, कितना गुस्सा करूं, 1 नंबर का 2 नंबर का क्या करूं, सिर फोड़ लूं, चलो तुम्हारा फोड़ दूं, मैं अपना सिर फोड़ लूं या तुम्हारा फोड़ दूं, इन दोनों में से यदि आप दोनों कार्य करने में तुम मुनि बनते हो तो मैं तो अपना भी फोड़ दूंगा बेटा, तुम्हारा भी फोड़ दूंगा। सिर फोड़ने में और दूसरे से फोड़वाने में यदि एक मुनि बनता है तो कोई दोष, लेकिन ये होने वाला, तुम सिर फोड़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और फोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें इतना सोचना है। वो बालक ने कहा, दादाजी ने कहा, बेटा शांत बैठ जाओ, बेटा शांत बैठ जाओ, तू बहुत हल्ला कर रहा है। बोले पापा, दादाजी शांत कैसा कहलाता है। तो बोले देखो बेटा, जैसा मैं बैठा हूँ, जैसा मैं बैठा ऐसे शांत बैठ जाओ। हाँ दादाजी बहुत सही बात है। तो बेटा गया और चबूतरा था इतने ऊंचे और तुरंत कूद गया नीचे। बोले दादाजी, दादाजी एक बात आप मेरी मान लो ना, आप थोड़ा इस चीज पे कूद के बताओ। बोले कैसा कूदूं। बोले जैसा मैं कूदा हूं, मैं जैसे कूदा है ऐसा आप कूद के बताइए। दादाजी कहते ये तो मेरे से नहीं होगा। तो दादाजी, बस यहीं से तो शुरू होता है क्रोध। दादाजी कह रहे तुम मेरी बात नहीं मानता। तो बेटा कहता है बाप दादाजी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अंदर से तो यही कह रहा हूं आप मेरी बात मान लीजिए। कौन किसको मनाए, बच्चे का स्वभाव कूदना है, वो कूद गया। तुम उसको इतना शांत मत बैठा लो, दुनिया को इतने अनुकूल मत बनाओ। सोचो, तुम्हें उसके साथ कूदना नहीं है, तुम्हें इतना सोचना है। हर बालक ऐसे ही करता है। कई लोग आते मेरे महाराज जी मेरा बच्चा इतना उद्यमी है, बहुत उद्यम करता है, बहुत परेशान करता है, बहुत रोता है, आप कोई मंत्र दे दीजिए बच्चा चुप रहे। हर माँ पिता यही चाहते। तो मैंने कहा मंत्र तो मिल जाएगा, क्रोध भी नहीं करेगा, शांत भी रहेगा। पहले एक बार तेरी मम्मी पापा हैं तो उनसे बात करना पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई तेरे मम्मी पापा से पूछता हूँ। मैंने पूछा भी, साथ में ही रहते हैं। मैंने कहा ये बचपन में कैसे था। बोले छोकरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, जितना उद्दंड था ये तो पोता कुछ भी नहीं, ये तो बहुत उद्दंड था। मैंने कहा भाई आई एम सॉरी प्लीज, उद्दंडों के उद्दंड ही तो पैदा होंगे। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा होने के बाद अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, भूल जाता है कल मैं भी छोटा था। संसार को सुधारो, लेकिन संसार के प्रतिकूल मत बनो। या तो सुधार सको तो सुधार दो, अनुकूल मत बनाओ। सुधारने में और अनुकूल बनाने में अंतर है। अनुकूल बनाना और सुधारने में अंतर है। दादाजी यदि कहें बेटा देख तुझे चोट लग जाएगी, मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूं, तो ये हुआ सुधारना। क्योंकि बेटा ऊधम कर रहा है, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। देख बेटा तुझे चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, ये हुआ सुधारना। दादाजी इसलिए कह रहे थे, उनको डिस्टर्ब हो रहा था। तू मेरे अनुकूल चल, चुप बैठ, मैं अभी काम कर रहा हूं। ये सुधारना नहीं हुआ,
ये अनुकूल बनना है। सारा संसार दुनिया को सुधारना चाहता है या अनुकूल बनाना चाहता है, बस उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सुधारने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पापी को सुधारो, लेकिन पापी को अनुकूल बनाने की चेष्टा मत करो कि वो तुम्हारे लिए पाप करने लग जाए। वही पाप वो कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। यदि वही चोरी करके यदि तुम्हें माल देवे तो, यदि वो तुम्हारे दुश्मन को निपटाने की बात, मान अभी तुमने कहा था हिंसा करना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हारा कोई परम दुश्मन है और वो कहे मैं उसको निपटा सकता हूं, तो सुपारी दे दोगे? दूसरे के घर में सांप आ जाए, सांप नहीं मारना चाहिए, और स्वयं के घर में आ जाए तो, और कोई दूसरा उपाय है नहीं, दूसरा उपाय है नहीं, तो अंत में भली हाँ नहीं कहोगे लेकिन मौन तो। सांप को बचा रहे हो या अपने आप को बचा रहे हो? सांप नहीं मरना चाहिए, तुम सांप को बचा नहीं रहे हो, तुम अपने आप को बचा रहे हो, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारी दुनिया में यही अनर्थ हुआ है। यदि चोर को हम चोरी बुरा कहते हैं, कोई चोरी का माल लाके तुम्हारी दुकान, तुम चोर नहीं हो, और सस्ते में देवे और दूने में बिके तो 2 नंबर में ले लेते हो। तुम चोर को कहाँ सुधार रहे हो? बस इतना चाह रहे हो चोरी करे तो मेरे लिए करे। तुम झूठ बोलना नहीं, उसको सत्य बोलना नहीं सिखा रहे हो। ये झूठ बोले तो मेरे लिए बोले, चोरी करे तो मेरे लिए करे। परिग्रह जोड़ने वाले से तुम्हें घृणा नहीं, परिग्रह जोड़े लेकिन है ना, परिग्रह जोड़ना पाप है, परिग्रह जोड़ना पाप है। ज्यादा कमाना बहुत बुरा है, ज्यादा दुकानें खोलना, सब बहुत लोग कहते हैं, गरीब हमेशा यही बोलता है कि पैसा कमाना, पैसों की माया है, पैसों की जिंदगी है, पैसों के महाराज हैं, पैसों का मंदिर है, सब कुछ बोलता है। और उससे कहे चुप रहे, तुझे मिलेगा, तो फिर तो चलता है। हर व्यक्ति कह रहा है तुम कमाओ, मेरे लिए कमाओ, वही पाप धर्म हो जाता है, वही पाप विधेय हो जाता है, वही पाप क्षम हो जाता है, क्योंकि वो तुम कर रहे हो, तुम्हारे लिए कर रहे हो। 2 बातों पर ध्यान देना। वही पाप स्वयं कर रहा है, चलता है, और वही काम पाप तुम्हारे लिए किया जा रहा है, चलता है। बस आज उत्तम क्षमा धर्म कहता है पाप तो पाप है, स्वयं करो तो भी पाप है, और तुम्हारे लिए करे तो भी पाप है। इससे सुधारने वाली नीति अलग है। अभी तो मैं ये कह रहा हूं दुनिया के अनुकूल बन जाओ। कोई कहे तुम चुप क्यों बैठे हो, कल मैं भी तो यही करता था, कल मैंने भी तो यही किया है। आज वो वहाँ है जहाँ से मैं निकल आया हूँ। मैं इसको निकाल तो नहीं पाऊँगा, ये निकलेगा भी नहीं, लेकिन मैं इससे घृणा करने का अधिकारी नहीं। कल स्वाध्याय के समय एक बहुत बड़ी बात आई। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा विभाव भी स्वभाव है, विभाव भी स्वभाव है। कर्म का उदय आवे और राग द्वेष ना होवे, और राग द्वेष होवे और आकुलता ना होवे। स्वभाव कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि राग द्वेष होवे और दुख ना होवे। किसी वस्तु को चाहो और उसके प्रति तुम्हें आकुलता ना हो, स्वभाव कह दिया। ये मेरा स्वभाव है, तुम्हारा। यदि ऐसा स्वभाव नहीं होता तो राग द्वेष करने के बाद आकुलता उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा विषयों को चाह रहा है और कह रहा है कि मैं तो निराकुल हूँ। विषयों को चाह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो कोई आकुलता है नहीं। वो कहते विषयों को चाहने वाला आकुलता से सह रहित हो ही नहीं सकता। यदि आकुलता नहीं है तो विषयों को चाहता कैसे? दोनों तरफ से घटाया उन्होंने। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा चाहत है तो आकुलता है, और ये आकुलता नहीं थी तो वो चाहत भी क्यों होगी। उदाहरण क्या गजब के दिए, क्या गजब का उदाहरण दिया कि कोई का बुखार उतर जाए तो फिर भी दवाई को चाहेगा क्या? दवाई चाहे ना क्या बता रहा है? बीमार है।
बीमार है, दवाई चाह रहा है, कहाँ जा रहा है? मेडिकल पे। क्या चाहते हो? दवाई मिल जाए, इसका अर्थ बीमार है। उन्होंने कहा कि कोई, बोले क्या जा रहा है? दवाई। बोले क्यों? मैं स्वस्थ हूं। बताओ, हजारों साल पहले कुंद कुंद अमृतचंद सूरी महाराज अपनी बात पकड़े, बोले दवाई चाह रहे हो? बोले क्या क्या चाहते? बोले स्वस्थ हूं। हो ही नहीं सकता। आज यही हो रहा है, यही हो रहा है। हम तो जल से भिन्न कमल है, सारे पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते जाते, हम तो जल से भिन्न कमल है। हमारी कोई मूर्छा नहीं है, मूर्छा नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसी का जवाब उन्होंने दिया है। विषयों की तरफ जाना ही बता रहा है कि तुम्हारे अंदर आकुलता है, और आकुलता है तो दुख है, यही तेरा स्वभाव है। ये किसका स्वभाव है? तेरा स्वभाव नहीं, विषयों की तरफ जाने वाले का स्वभाव है। जो जो विषयों की तरफ गया उसको आकुलता होगी ही होगी। यह किसका स्वभाव है? तेरा स्वभाव है, क्योंकि तू विषयों की तरफ जा रहा है। विषयों की तरफ जाने वाले का स्वभाव युद्ध। स्वभाव किसे कहते हैं? पर निरपेक्ष। कल उदाहरण दिया हमने, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी इसलिए होती है कि लोग उसे टेढ़ा कर रहे हैं, कि टेढ़ी है। इसी प्रकार विषयों की अभिलाषा कोई दिला रहा है नहीं, विषयों की अभिलाषा तेरी स्वयं की है, और अभिलाषा है तो दुख भी स्वभाव से। इसलिए अपन को जिंदगी में एक ही बात विचार करना, नहीं क्रोध नहीं करूंगा मैं, दुर्जन पर क्रोध नहीं, क्रूर पर क्रोध नहीं, क्योंकि कल मैंने भी वही किया है। अतीत देख लो, हर पापी में अपना अतीत देखो, हर गंदगी में अपना अतीत देखो, हर गंदे व्यक्ति में अपना अतीत देखो, आपको क्रोध करना खत्म हो जाएगा। कुत्ते, बिल्ली, सूकर, इनको देखकर तुम थूक देते हो, कल तुम भी वही थे, तुमने भी वही किया। तो मैंने सांप का उदाहरण दिया, सांप क्या गलत कर रहा है? अपन भी सांप थे तब अपन ने भी यही किया। यानी जो जो सांप पर्याय में जाएगा वह उसका स्वभाव है। अब यदि गुणवान मिल जाए तो उसके अनुकूल चल जाओ। ये मेरा क्यों चलूं? अतीत के अनुकूल क्यों, पापी के अनुकूल क्यों हो गए? क्योंकि उसमें तुम्हें अतीत दिख गया। होता है ना, जब वही गलती तुमने की हो तो तुम चुपचाप रहते हो, बोलो मत, क्योंकि अभी हाल ये मुझे दर्पण दिखा देगा। उन व्यक्तियों को चुप के रहना पड़ता है, कोई से आंख उठा के यदि कोई गलती कर रहा है वो चुपचाप रहो, भैया अपन ने भी वही किए, तो गुस्सा शांत हो जाएगा। अब जो अच्छे लोग हैं उनको देखकर उनके अनुकूल कैसे बने, उनमें अपना भावी रूप देखो। पापियों के साथ तुम कल थे, और पुण्यात्माओं को देख के कहो कल मुझे पुण्यात्माओं के साथ रहना है। भगवान को देख करके भावी रूप देखो, अनुकूल बनने का भाव आ जाएगा। तुम्हारा भगवान को मानने की बात नहीं आती, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होती, भगवान के प्रति आपकी पूजा का भाव नहीं होता, अभिषेक का भाव नहीं होता, मंदिर जाने का भाव नहीं होता। मैं कहता हूँ होगा, होगा। एक छोटा उदाहरण दूँ, कोई आपके यहाँ विधायक बनने वाला है, तुम्हें मालूम है इसकी जीत निश्चित है, अभी वोटें डली नहीं है, घोषणा हुई नहीं है, उसके आगे पीछे मैंने यही देखा, कई लोग चुनाव में जाते हैं, मैंने कहा अभी क्यों जिनके पीछे पड़े हो, धंधा पानी छोड़ो, उनके साथ जा रहे हो, क्यों पड़े हो? अरे विधायक बन जाए तब घूमना। अरे महाराज जी सीट पक्की है। यानी भावी रूप, उस विधायक में, उस नेता में तुमने भावी विजय देख करके पहले ही से तुम पीछे लगे। इसी प्रकार भगवान के दर्शन अच्छे व्यक्ति में अपना भावी रूप देख लो, तुम उसके पीछे घूमना शुरू कर दोगे। तुम्हें कुछ दिखता नहीं, इसके पीछे घूमने से हमें क्या लाभ है? इसलिए जैन दर्शन ने मंदिर से प्रीति कराने वाले से कहा भगवान में अपना भावी रूप देखो, भगवान की प्रति प्रीति जाग जाएगी, भगवान की सेवा करने का भाव जाग जाएगा, भगवान की बात मानने का भाव जाग जाएगा, भगवान के प्रति अनुराग जाग जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी भावी रूप दिख गया। ये भावी रूप यही तो है मेरा, इन्हीं के साथ तो कल उठना बैठना है,
इन्हीं के साथ तो मुझे रहना है। ब्याई जी अभी बने नहीं हैं, बातचीत चल रही है, तो भी ब्याई जी का निमंत्रण चालू हो जाता है। अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, अभी ब्याई जी बने नहीं है, लेकिन पक्का हो गया कि ब्याई जी अभी बनेंगे, तो भी आप लोग उनको निमंत्रण पर बुलाना शुरू कर देते हो कि नहीं? अभी बने थोड़ी हैं। क्यों भाभी? बस यही स्थिति भगवान के प्रति, अच्छे आदमी के प्रति आपका अनुराग जागेगा, भक्ति जागेगी, पूजा का भाव जागेगा, क्योंकि यही तो मेरा भावी रूप है। अच्छे व्यक्ति में यदि तुम अच्छे ना हो, दोनों बता रहा हूं, आप गंदे नहीं हो तो गंदे व्यक्ति में अपना अतीत देख लेना, क्रोध शांत हो जाएगा। आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो तो अच्छे व्यक्ति के प्रति आप अनुकूल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें उसमें अपना भविष्य रूप दिख जाए। जो भी अच्छा देखो, जो भी अच्छा देखो, बस अपना भविष्य देख लेना। मैं कल अच्छा बनूंगा, मुझे अच्छा बनना है। दो चीजें, मैं कल अच्छा बनूंगा, इसलिए अच्छे लोगों से बना के चलो, अच्छे लोगों के अनुकूल चलो, अच्छे लोगों के अनुकूल चलो। एक जूनियर डॉक्टर सीनियर के अनुकूल क्यों चलता है? क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे कल अच्छा बनना है। यदि आपके मन में ये संकल्प हो कि मुझे अच्छा बनना है, तो आज से नियम ले लेना, अच्छे लोगों को अपने अनुकूल नहीं चलाना, अच्छे लोगों के अनुकूल चलना। दूसरा नियम दे रहा हूं, उत्तम क्षमा का। पहला क्या दिया हमें? क्रोध का क्या दिया? हम किसी को अपने अनुकूल, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, ये क्रोध को जीतने का मंत्र है। और क्षमा धारण करने का मंत्र है कि मैं सबके अनुकूल बनने का प्रयास करूंगा, भव का मन का भाव करूंगा। नहीं, अब मैं अच्छे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। क्षमा धारण करना, नियम ले लेना। भगवान, आज प्रतिज्ञा करना भगवान के सामने, हे भगवान, बस एक बुद्धि चाहता हूं, मेरे मन में कभी तुम्हें अपने अनुकूल बनाने का भाव नहीं आए, मैं सदा तेरे अनुकूल बनता रहूं। ऐसे इससे ज्यादा कोई वरदान नहीं चाहिए। आ जाएगी क्षमा, चिंता मत करो। बस एक नियम लेना है, भगवान को कभी अपने अनुकूल बनाने का भाव मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। दूसरा नियम क्या लेना है? मन से मैं भगवान के अनुकूल रहेगा। मन किसके अनुकूल रहेगा? वचन किसके अनुकूल बोलोगे? भगवान को बुरा नहीं लग जाए, वो बात चिंतन मत करना जो भगवान को पसंद नहीं है। बुरा भाव आ गया, नहीं, मैं बुरा भाव नहीं, क्योंकि मैं मुझे भगवान को ये बात पसंद नहीं है और मैं भगवान के प्रतिकूल चलना नहीं चाहता, भगवान के प्रतिकूल चलना नहीं चाहता। और जिस दिन भगवान को पता चल जाएगी कि मैं ये विचार कर रहा हूं, ये मैं सहन नहीं करूंगा। इसलिए आज से मैं नियम लेता हूं, मैं मन में वही विचार करूंगा जो भगवान के अनुकूल हो। वाणी पे आ जाओ। शब्द आ रहा है मुंह में, गले तक आ गया, बोलते क्यों नहीं हो? ये शब्द मुझे नहीं बोलूंगा। बोल के नहीं जानते हो क्या? नहीं, भगवान के अनुकूल नहीं है, भगवान के अनुकूल नहीं है। और मैं भगवान के अनुकूल बनना चाहता हूं, मैं वही वचन बोलूंगा जो भगवान के अनुकूल होगा, जो भगवान बुलवाएंगे वही बोलूंगा। हो गया ना वचन भगवान। काया, बहुत सारे कार्य तुम कर सकते हो, तुम्हारी बहादुरी पे हमें कोई संदेह नहीं है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कि कायर नहीं है, हिंसा कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चोरी को सब कर सकता है। बोले क्यों नहीं कर रहा है? बोले मेरे भगवान को, और मैंने नियम लिया है ये काया वही करेगी जो मेरे भगवान को अनुकूल होगा, क्योंकि मैं उनको चाहता हूं। बोलो भगवान को चाहते हो या नहीं? चाहते हो तो बस आज से काया की साधना करो। इस काया से वही करूंगा जो भगवान के अनुकूल हो, भगवान के प्रतिकूल नहीं चलूंगा। मैं काया से वो पाप नहीं करूंगा जो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान तक मेरी खबर जाएगी तो कहीं उनको खेद ना हो जाए। भगवान सर्वज्ञ हैं,
उनके ज्ञान में झलकेगा। मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा जो भगवान ने जिसका विधान नहीं किया। गृहस्थ तो गृहस्थ की बात नहीं, कोई बात नहीं। गृहस्थ के लिए भी भगवान चाहते, ऐसे नहीं है कि उन्होंने अब जो चर्या उन्होंने पाली वही मुनि को थोप दियो और जो मुनि ने पाली वही तुम्हें थोप दियो। नहीं, भगवान बहुत विवेकी है। वो कहता है गृहस्थ के लिए, गृहस्थी यदि ये कार्य करता है तो वो मेरे अनुकूल है और ये कार्य नहीं करेगा तो मेरे प्रतिकूल है। तो गृहस्थ के योग्य कार्य आप करने की मनाही नहीं कर रहे, उसके लिए भगवान अनुकूल है। गृहस्थ ने भगवान नहीं बनाए कि गृहस्थ को ये कार्य करने की छूट है, ये कार्य करोगे वो मेरे प्रतिकूल नहीं माना जाएगा, उसके अलावा तुम कुछ करना है। गृहस्थ के श्रावक के प्रतिकूल कोई कार्य करने का भाव आ जाए तो आज नियम लेना है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं भगवान के प्रतिकूल, मैं भगवान के अनुकूल। काया से गाली मुंह में आए, नहीं नहीं, मैं भगवान के अनुकूल बोलूँगा, मैं भगवान के अनुकूल छोड़ूंगा। कृष्ण से, कार्य से, अनुमोदना से, वही कार्य अनुमोदना करना, वही कार्य करना जो भगवान के अनुकूल हो। इतना मात्र तुमने नियम ले लिया, आपके पास क्षमा का भंडार भर जाएगा, क्योंकि भगवान के अनुकूल चलने वाला है। भगवान के पास क्या है? सब वही तो है। इसी प्रकार से गुरु को अनुकूल नहीं बनाना, दूसरा नियम लेना है। मैं कभी मन वचन काया से गुरु को अनुकूल नहीं बनाऊंगा, मैं गुरु के अनुकूल चलूंगा। कल्याण किसमें है? जिनवाणी को अपने अनुकूल मत चलाना, कितना भी कठिन वर्णन आए, हे जिनवाणी माँ मेरे से नहीं बनेगा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सदा जिनवाणी के अनुकूल चलूंगा, उसके प्रतिकूल नहीं चलूंगा। परिवार में संगठन चाहिए, क्षमा चाहिए। हर व्यक्ति एक नियम ले ले, मैं अपने परिवार में मैं अपनों के अनुकूल चलूंगा, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मम्मी पापा को पसंद नहीं है, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे परिवार भाई बंधु को पसंद नहीं है, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरी पत्नी को पसंद नहीं है, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे पति को पसंद नहीं है, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो पड़ोसी को पसंद नहीं है, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे राष्ट्र को पसंद नहीं है, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मुल्क को पसंद नहीं है। बढ़ते जाओ जितनी तुम्हारी क्षमता हो, हर चीज के एक एक चीज के अनुकूल बनने का प्रयास करो। मैं हवाओं के अनुकूल बनूंगा, गर्म हवाएं चलेंगी मैं कभी नहीं कोसूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा ये गर्म हवाएं भी हमारी निर्जरा का कारण है। मैं कभी नहीं कहूँगा गर्म हवाएं तुम ऐसा नहीं चल, नहीं, गर्म हवा भी मेरे हित में चल रही है क्योंकि मेरी निर्जरा कर रही है। ज्ञानी क्या सोचता है? शेर के प्रति खा रहा है, शेर कुछ भी नहीं बोले और कुछ नहीं कर रहा है, मुझे कर्मों से छुटकारा दिला रहा है, मुझे कर्मों की निर्जरा कर रहा है। इसलिए समय आपका हो गया। दो बातें, धर्म और धर्मात्मा का हमने विषय समझाया। उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः है, और इससे धर्म को नमस्कार इसलिए किया कि धर्म, ये उत्तम क्षमा कहीं तक भी जा सकती है। इसलिए क्षमा धारण करने वाला तो वंदनीय नहीं है, लेकिन क्षमा वंदनीय है। दूसरा, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो बातों पर आप विचार करना, चिंतन करना, बहुत बड़ा रहस्य निकलेगा। महावीर भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी